नमस्कार दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन आ रहे हैं कि एलपी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और बुक्स कौन सी ले, कौन सी बुक से आपने तैयारी करी। बुक को लेकर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि एलपी की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। देखिए, दिसंबर लास्ट या जनवरी में उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ सकती है एलपी की। वैसे पिछली बार जो है वो फरवरी में आई थी, 2018 फरवरी में आया था नोटिफिकेशन इसका। और अगर हम बात कर ले इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसके 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2 और CBAT, जिसे आप साइको टेस्ट के नाम से जानते हैं। कुछ बेसिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं। जैसे CBT 1 का एग्जाम जो है उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट होता है। इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, जीएस के 20, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला के 10 क्वेश्चन। इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। CBT 2 में 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट बी में जो है वो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो भी ट्रेड आपने भरा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 आपका 100 क्वेश्चन का होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। ये 100 नंबर का ही होता है, जिसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें मैथ से आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, साइंस से 40 क्वेश्चन और करंट अफेयर जीएस मिला के आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, CBT 1 और CBT 2 के पार्ट 1 के सब्जेक्ट लगभग सेम ही होते हैं। बस CBT 2 के एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चंस के साथ इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी जुड़ जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई जो लोग हैं वो बुक पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि कौन सी बुक लूँ मैं, कौन सी बुक से तैयारी करी है आपने। तो भाई यार, तुमको बुक पे ना ज़्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप बुक पे ज़्यादा ध्यान ना दें। देखिए, आपके पास हर एक सब्जेक्ट का एक बुक होना चाहिए, बस उतना काफ़ी है। कौन सा बुक है इस पे ज़्यादा ध्यान ना देके आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप हर एक बुक के सब्जेक्ट जो हैं उनके टॉपिक वाइज लिख लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पढ़ने हैं, ठीक। और उस टॉपिक में आप ये देखिए कि कौन सा टॉपिक आपको हार्ड पड़ रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको पढ़िए। बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप बुक्स देखिए। अगर बुक में समझ में नहीं आता तो यूट्यूब चैनल पे देख लें। यूट्यूब चैनल से आप उस टॉपिक को ढूंढें। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही चैनल से पढ़ें, ठीक है। आप टॉपिक वाइज जब आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे लोगों को मिल जाएंगे। तो ये जो है ये बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। आप देखिए कि कौन सा टॉपिक आपको किस टीचर से समझ में आता है। आप अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो कोई एक टीचर कुछ टॉपिक जो है उसमें वो माहिर होता है, ठीक है। तो आपने वो सब्जेक्ट तो पढ़ लिया। अब आगे जब पढ़ेंगे आपको तो पता चला कि टीचर का वो सब्जेक्ट ही उतना अच्छा से नहीं है, या तो वो अच्छा है बट आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप टॉपिक वाइज अगर जब पढ़ेंगे तो आप दूसरे टीचर्स को देखेंगे, हो सकता है कि आपको वो टॉपिक दूसरे टीचर से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज ध्यान देना है, वो ज़्यादा सही रहता है। इसी हिसाब से मैंने भी पढ़ा था। तो जब आप टॉपिक वाइज देखेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट की एक बुक जरूर ले लीजिए और उसको डेली बेसिस पे कम से कम एक सेट टाइमर लगा के ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, फिर आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करिएगा। और अगर हम बात करें कि CBT 2 के ट्रेड एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, तो अभी से उसकी टेंशन ना लीजिए। जब आपका CBT 1 निकल जाए फिर आप आराम से एक बुक ले सकते हैं। मैंने लिया था प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ट्रेड का बुक लिया था। आप एक बुक लेके उस पर थोड़ा सा डेली 2 घंटे कम से कम आप ध्यान देंगे तो ट्रेड आपका निकल जाएगा। ये ट्रेड एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें बस आपको 35% लाना है। बट ये सोच के आप उसमें ढिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग क्या है ट्रेड में ढीला पड़ जाते हैं और वो फेल कर जाते हैं ट्रेड एग्जाम में। फिर आपकी जो भी मेहनत है वो सब बेकार चली जाएगी, क्योंकि आप ट्रेड में फेल हो गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। CBT 2 के जो है पार्ट 1 के 70% और साइको के 30% मिला के कटअप बनते हैं। साइको की बात करें तो साइको के लिए मैं गया था पटना, 1 हफ्ते मैंने वहाँ पे तैयारी करी। मेरे को जब बेसिक चीज़ें पता चल गई तो मैंने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है उसका मैंने एक कोर्स खरीद लिया था और डेली में रूम पे 2-3 घंटे सेट मारा करता था, उसी से निकल गया। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, देखो मैंने कौन सी बुक ली थी मैथ वगैरह की, तो मैथ का मेरे पास RS अग्रवाल का एक बुक था। GS जो था वो मेरे पास था लूसेंट का। और मैंने साइंस जो है यूट्यूब से ही पढ़ाई करी थी। और एक बात भाई, देखो वैकेंसी जो है वो आने ही वाली है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन है, आपको भी पता ही है। इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आती। इस बार अगर आपका निकल गया तो आप 4 साल समझिए कि बैठे रहेंगे। इसलिए ईमानदारी पूर्वक आप तैयारी करिएगा। इसके पिछली जो LP की वैकेंसी है 2018 में आई थी और उसके पहले जो है वो 16 में आई थी या 14 में आई थी। तो आप समझ लो कि कितने टाइम बाद
जो है वैकेंसीज आ रही हैं। अभी इलेक्शन है तो आ रहा है, अगर आप इस बार मिस कर गए तो आप सोचिए कि फिर अगले इलेक्शन तक कोई वैकेंसी हो सकती है कि आए ही ना। तो समझ रहे हो ना किस हिसाब से तैयारी करनी है आपकी। अगर आपकी पहली प्रिपरेशन है, पहली बार तैयारी करते हैं, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इसी हिसाब से तैयारी करिएगा, आपका निकल जाएगा। मेरा खुद पहला एग्जाम था ALP की, पहले अटेम्प्ट तो था ही। मेरा लाइफ में इससे पहले कोई एग्जाम दिया ही नहीं था, ठीक है। वो भी मेरा पहले एग्जाम मैंने निकाल लिया इसी हिसाब से पढ़ के, और आप भी अगर इसी हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका निकल ही जाएगा। बस ईमानदारी पूर्वक आप तैयारी करिएगा। बाकी मैं एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो लाने वाला हूँ अपने कॉलीग के साथ, जल्दी आएगी वीडियो। क्या है कि जब मैं रूम पे रहता हूँ तो वो नहीं रहता है ड्यूटी की वजह से, और जब वो रूम पे रहता है तो मैं नहीं रहता। जब हम दोनों एक साथ होंगे तो मैं एक इंटरव्यू टाइप की वीडियो लाऊंगा। वो जनरल की कट ऑफ पार करके आज ALP बनाया, तो वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।